नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सेशल्स के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। रणनीतिक साझेदारी को मिली नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री ने कहा, भरोसे, सहयोग और जन कल्याण तक पहुंची हमारी दोस्ती। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से हुए सम्मानित। बोले, हिंद महासागर को बनाएं अवसरों का महासागर। सेशल्स की नेशनल असेंबली को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। दोनों देशों के 50 साल पुराने रिश्तों का किया जिक्र। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दी बधाई। भारत और सेशल्स अहम साझेदार देश बताए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी को किया संबोधित। आईएनएस दूनागिरी संशोधक और अग्रय के स्वदेशी निर्माण पर की चर्चा। स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का किया जिक्र। और हाथरस में समाजवादी पार्टी पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाए जाने के बयान पर कसा तंज। कहा, राम भक्तों पर आपकी ही सरकार ने चलाई थी गोलियां। जनपद को दी 548 करोड़ की सौगात। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग के इस नए दौर को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि, अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। भारत और सेशल्स के बीच हुए ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माने जा रहे हैं। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव the Indian Ocean is our shared home. Its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। सेशल्स के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एर्मिनी की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी की गई।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत सेशल्स के बीच प्रतिनिधिमंडल की स्तर की बातचीत हुई और इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाने के भी प्रयास किए गए। भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दोनों देशों ने अपने लंबे और मजबूत संबंधों को एक बार फिर नई दिशा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना बताया गया है। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की मित्रता, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन इस सम्मान से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह सम्मान उन प्रतिष्ठित विदेशी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दूसरे दिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके दौरे के दूसरे दिन उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत और सेशल्स के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण प्रयास है कि प्रधानमंत्री की 3 दिन की सेशल्स की यात्रा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी को संबोधित किया। इस कड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कड़ी में स्वदेशी निर्मित आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय और मेड इन इंडिया निर्मित C-295 का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति समेत योग पर अपने विचार देशवासियों के साथ साझा किए। पीएम मोदी ने देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का जिक्र किया और जून के महीने में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफलताओं की तस्वीर देशवासियों के सामने पेश की। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों के बीच देशवासियों से विदेश में छुट्टी नहीं मनाने, कार पूलिंग और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी।
पीएम ने देशवासियों से मिले सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के विविध कार्यक्रमों और उसमें हिस्सा लेने वाले करोड़ों लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। तो वर्तमान समय का भारत एक मजबूत भारत है और हम हर क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे वो खेल की विधा हो, फिर चाहे वो तकनीक हो, विज्ञान हो और फिर चाहे नवाचार और अनुसंधान हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत ये बात कही और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। बहुत बहुत स्वागत अदिति जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यही अदिति जी कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आज का जो भारत है वो धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत बन रहा है, इस संदेश के मायने क्या है? देखिए, संदेश के स्पष्ट मायने यही है कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है जी। कोई भी देश अगर ग्लोबल स्टेज पर एक अहम भूमिका निभाना चाहता है, जैसे कि भारत निभाना चाहता है, और बार बार ये बोला गया है कि भारत अब अपनी विश्व गुरु बनने की यात्रा प्रारंभ कर चुका है और उसी तरफ अग्रसर है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सेल्फ रिलायंट कंट्री का निर्माण हो, सृजन हो। जो विकसित भारत का गोल है जो 2047 तक हमारी सरकार ने रखा है, उसका भी मेन पर्पस यही है कि हम जो डिपेंडेंस है ग्लोबल पावर्स पे, छोटी से छोटी चीज हो चाहे या बड़ी से बड़ी चीज हो, उस निर्भरता को कम करना है। अब जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा जो मन की बात में, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, जो जून 21 को हम देख ही चुके हैं कि ये जो 3 हमारे देश में निर्मित जो हैं नेवल शिप्स, INS दुनागिरी है जो एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, संशोधक है, सर्वे वेसल है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाइड्रोग्राफिक वेसल आज तक का नेवी जो फ्लीट में है वो यही है। तीसरा INS अग्रेय है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी श्रृंखला में ये है कि इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो हमारा अपना एक कंपनी है इंडियन नेवी की, उसने इसको निर्मित किया है और कलकत्ता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इसको फिर फाइनल शेप दी है। इसमें ना सिर्फ भारतीय कंपोनेंट्स हैं इन 3 शिप्स में जो नेवल फ्लीट में प्रधानमंत्री ने कमीशन की थी कि 200 MSMEs का इसमें जुड़ाव है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आत्मनिर्भरता की ये कहानी है। देखने में 3 पंक्तियां लगती हैं, पर इसके जो मायने हैं वो 30 साल तक मतलब देश को ये डिफेंस कैपेबिलिटी में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। और अदिति जी, हम ये कह सकते हैं कि ये होना तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने उस स्तर पर ध्यान नहीं दिया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आत्मनिर्भर भारत का संदेश तो इसके माध्यम से दे ही रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जैसे सेशल्स के दौरे पर हैं, तो वहां भी एक गश्ती पोत भारत की ओर से दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश वैश्विक स्तर पर भी जाता है कि जो भारत है वो अब बहुत तेजी से बदला हुआ
भारत है। आत्मनिर्भर भारत न सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की सीमाओं की सुरक्षा करने में भी सक्षम है। जी, ये कुछ हद तक सही है जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और बार बार ये एक डिबेट भी रहती है कि भारत ने 1947 में फ्रीडम हासिल किया और अभी 70 साल पार होने के बावजूद भी बेसिक सुविधाएं भी बहुत सारे देश के भागों में अब जाकर पहुंच रही हैं। जैसे हर घर जल का कार्यक्रम अब चल रहा है, शौचालय हर घर में और हर गांव में अब पहुंच रहे हैं, और छोटी छोटी जैसे पावर जनरेशन की बात है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है, हर तरफ जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी के साथ पूरी गवर्नेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है पिछले 12 सालों में और पिछले दशक में, वो ये है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पॉलिसी को एक मोमेंटम दिया जा रहा है। देखिए, पहली सरकारों में भी ऐसा नहीं कि पॉलिसी नहीं थी या इच्छा नहीं थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती थी कि हर डिपार्टमेंट साइलोज में काम करता था। जैसे एक मंत्रालय अपने मंत्रालय के साथ व्यस्त है, दूसरा अपने काम के साथ व्यस्त है, दोनों में संपर्क नहीं है, ना दोनों में कोई वार्तालाप है। तो अब जैसे छोटी सी आप चीज देखेंगे, जो प्रगति प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री की विजन से बना था, उस पर कितने सारे मिनिस्ट्रीज, कितने सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आके बहुत सारी चीजों का समाधान, मतलब सीधे तौर पर लटकाने, भटकाने और अटकाने के जो ट्रेंड था उसको समाप्त करते हुए लगातार बहुत तेजी से उसको काम करना और उसको साकार करके साबित करके भी दिखाना, यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति टंडन इस बातचीत के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रेयस द्विवेदी जुड़ गए हैं भोपाल से। श्रेयस, समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की 135वीं कड़ी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा और एक व्यापक संदेश पूरी जनता को जाता है जब प्रधानमंत्री उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं, तो कैसा असर जनमानस पर इसका पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा ये जो है आपने बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि देखिए 135वीं कड़ी का क्योंकि आज आपने जिक्र किया, तो देखिए 135वीं कड़ी की बात करें तो लगातार जो है 2014 से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो असली भारत की जो टेक्नोलॉजीज थी, जो संसाधन थे, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही तरीके से इस्तेमाल करके देश को, न सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को ये बताया है कि जो माध्यम है, जो कम्युनिकेशन है, वो कैसे जनता से निरंतर करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, और विगत अगर हम कई दशक पहले से भी देखें, तमाम प्रधानमंत्रियों को देखें, तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही होगा जो इस तरह के लगातार जो है हर महीने जनता से संवाद कर रहा होगा मन की बात के माध्यम से। तो देखिए, मन की बात तो एक सिर्फ नाम है, लेकिन जो जनता से जुड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन की बात की देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में, या फिर मैं पूरे भारत की बात करूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में हूं, तमाम ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में। डिंडौरी की बात करूं, बालाघाट जो है, बालाघाट नक्सल प्रभावित था, जो कि अब पूरे तरीके से मुक्त हो चुका है। लेकिन आज अगर बात करूं 135वें एपिसोड की, तो आज 135वें एपिसोड में राजघाट, माफ करिएगा, राजघाट के ब्यौरा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे याद है कि पिछले 3 से 4 पहले जो है वो बालाघाट में सुमा उइके थी जो कि मशरूम की खेती कर रही थी, उनका जिक्र किया था। के कुछ खिलाड़ी थे में, डिंडोरी में उनका जिक्र किया था। तो तमाम जो है ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं, और उसका ये व्यापक असर है कि लोग भी उससे प्रेरणा ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री की जो तमाम सारी अपील की जाती है उसके माध्यम से भी लोग उसको स्वीकार भी करते हैं और उसमें बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस इस बातचीत में और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी को सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की। हमारे सहयोगी श्रेयस द्विवेदी के साथ उनकी बातचीत को सुनिए। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मौजूद हैं। इतनी सारी जानकारी, तमाम तरीके की जानकारी, हर क्षेत्र की जानकारी प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त रहते हुए निकाल लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रयास, सकारात्मक प्रयास, भारत की विविधताओं के साथ अंदर से गैर राजनीतिक रूप से 10 साल से ज़्यादा समय से ये जो अभियान चलाया, 11 साल से ऊपर हुआ, मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये जितने आज हमें ग्रामीण अंचल के कुकरू विधानसभा भैंसदेही जिला बैतूल के अंदर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, माननीय मंत्री केंद्रीय दूरी उइके जी और सब आदिवासी भाई बहनों के बीच हम वाकई उनकी जानकारी को भी सुन रहे हैं और उससे सीख भी रहे हैं। मैं जहाँ कई लोगों से पूछ रहा था तो बता रहे हमने प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बाद चालू कर दी। कोई कह रहा है कि हमने रासायनिक खाद का रोक करके प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया है। पूरे भारत भर के लोग मोटिवेट होते हैं मन की बात से और आज मध्य प्रदेश का नाम आया। सर, ये सही बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के मन से और उनके मंच से राजगढ़ मध्य प्रदेश की बात निकली और खासकर प्लास्टिक के बारे में हमारे राजगढ़ के ब्यावरा वालों ने जो अपना नवाचार किया है, ये हमारे राज्य की खुशबू देश तक और देश से लेकर दुनिया तक, क्योंकि मोदी जी की बात का दायरा देश तक नहीं है, दुनिया में उनको सुना जाता है, देखा जाता है। तो मैं आभार भी मानता हूँ और हमारे राज्य के अंदर इन नवाचारों को मैं प्रोत्साहन देने का काम भी करूँगा। तो मन की बात जो कार्यक्रम है वो एक ऐसा ज्ञान का माध्यम है जिससे पूरे भारतवर्ष के लोग, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो है उससे कुछ न कुछ सीखते हैं, नया जानने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो भी कुछ ऐसा करें जिससे अगली मन की बात कार्यक्रम में उनका भी नाम लिया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वीं कड़ी को सुना। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में तरक्की की है। भारत पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी यूज करने वाला देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर हो, स्पेस में जाना हो, डिफेंस के इक्विपमेंट हो, ये सारी की सारी चीजें भारत खुद निर्माण कर रहा है और उसके पीछे यदि कोई एक शक्ति है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संस्करण को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है। नितिन नवीन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि हर युवा प्रेरणा लेता है। हर महीने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो इतना बड़ा पब्लिक आउटरीच का ये प्रोग्राम है, जिससे पूरे देश के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं। उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने शब्द दिया है, कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और कहीं न कहीं जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का यह मन की बात हम सब के लिए हमेशा एक नया जानकारी, नए उत्साह और नए प्रेरणा लेके आता है। राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य हैं पिछले वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर भविष्य का स्पष्ट रोड मैप तैयार करना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नवाचारों के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति देना। ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में। गांव के बिना आज भी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती।
और गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या आज अपनी गौरवशाली पहचान फिर से प्राप्त कर रही है, जबकि सपा सरकार में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन और कांवड़ यात्रा तक पर रोक लगाई गई थी। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, जिससे जनजीवन प्रभावित होता था और प्रदेश की छवि भी खराब होती थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में दंगे समाप्त हुए हैं और अब त्योहारों के दौरान उपद्रव नहीं होते। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।